का छठा सवाल कर रहा है कि एक घनाभ है, घनाभ दिया हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया। इस घनाभ से क्या बोलता है, एक चांदी एक नहीं, इसको कई भाग में एक चांदी का सिक्का बनाया जाता है, जिसकी एक सिक्का की व्यास कितना दिया है, यह है 1.75 और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 2 mm। mm को किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में कितना भाग देना पड़ेगा 10 से, तो कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर आ गया। फिर सवाल सुनिए, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसी घनाभ में से जो है ना इसी घनाभ से चांदी का सिक्का बनाया जाता है। कितना सिक्का बनाया जाता है ये आपको पता है। एक सिक्का की व्यास कितना, इतना दिया है और इसका ऊंचाई कितना दिया, इतना। तो कह रहा है इस पूरे घनाभ से कुल कितने चांदी का सिक्का बनाया जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार और समझ लीजिए, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, समझ गए? ये घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई, इसी घनाभ में से कई चांदी का सिक्का काटा जाता है, जिसमें एक चांदी का सिक्का की व्यास दिया है आपको 1.75 और इसका ऊंचाई कितना दिया है 2 mm दिया है। समझ गए? mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको यही पता करना है कि इस प्रकार से कई ठो चांदी का सिक्का बनाया जाएगा। जब तक आप मैथ में इस सवाल को नहीं समझेंगे ना, जब तक उनकी भाषाओं या लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, वो कह रहा है, तब तक आपको सवाल बनने वाला नहीं है। तो आधा आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है फिगर में, चित्र में ही आधा समस्या क्या होता है सॉल्व हो जाता है कि क्या रहा है। उसके बाद जो होता है कैलकुलेशन होता है। आइए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि घनाभ की लंबाई L बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है मतलब B दिया आपको कितना 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपको, ऊंचाई दिया है H दिया आपको कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? एवं देखिए, एवं चांदी की सिक्के की व्यास दिया बाबू कितना आपको 1.75 cm। तो R बराबर हम जानते हैं क्या होता है D/2 होता है। R बराबर क्या होता है D/2। तो R का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है 1.75/2। इसको काटना तो काट दीजिए, कितना आएगा 8 दूना 16, ठीक है? इतना 7 दूना 14, 5 दूना 10, इतना आपका आ गया R का वैल्यू। तथा इसकी ऊंचाई दिया आपको, H बराबर, इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, ठीक? दिया आपको 2 mm। इस mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है? mm को सेंटीमीटर में कितना भाग देना पड़ेगा आपको 10 से। तो 10 से भाग दिए तो 2/10 cm यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे 1 mm बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, भाग दीजिएगा 0.02 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? प्रश्न से लिखिए, सवाल में क्या रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि बताइए कुल कितने चांदी की सिक्का बनाया जाएगा, ठीक है ना? तो लिखेंगे प्रश्न से, चांदी की सिक्के की संख्या। तो देखिए लिखेंगे किससे बनाया जाता है, जिससे बनाया जाए उसको ऊपर रखेंगे, जिससे बनाया जाए उसको कहाँ रखेंगे ऊपर में, और जो बनता है उसको कहाँ रखेंगे नीचे में। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, अब बाय क्या हो जाएगा चांदी की सिक्के का आयतन, ठीक है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए कोई, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है? और ये चांदी का सिक्का जो है ना बेलनाकार है, क्योंकि इसकी ऊंचाई दिया गया है, ठीक है ना? तो क्या होता है बेलन का आयतन πr² H, ये होता है ना? अब चलिए L का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 10, इसका कितना है 5.5 और इसका कितना दिया है जी 3.5 cm3 बटे, देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया है जी 22/7 कार्य लेने के लिए
पाई का वैल्यू कह रहा है कि 22/7 लीजिए, मतलब नहीं दिया गया तो 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू कितना दिया है 0.875 सीएम का स्क्वायर दीजिए, और आर का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू 0.2 सीएम। ठीक है, अब चलिए इसको 10 गुना 5.5 गुना 3.5 सीएम क्यू। अब यहाँ देखिए 22/7, इसको कई बार लिखेंगे 0.875 दो बार ना, और 0.875 गुना 0.2 सीएम क्यू। अब देखिए दशमलव नीचे दशमलव उड़ाएंगे तो कहाँ ऊपर जाएगा, अगर दशमलव नीचे उड़ाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा, और ऊपर 0 उड़ाएंगे तो कहाँ आएगा नीचे, दशमलव ऊपर उड़ाएंगे तो नीचे 0 आएगा, और ऊपर नीचे उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखिए ऊपर में 1 2 3, इसको लिखिए कितना आएगा 1 2 3। यहाँ काटे सही है ना, देख लीजिए तो 8 दूना 16, कितना बच गया 1, 7 दूना 14, 15 10, ये ठीक है आपका। चलिए देखिए यहाँ हो गया, फिर 1 0 यहाँ उड़ाइए, ठीक है ना। अब नीचे उड़ाएंगे, ऊपर उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। काटिए, कट रहा है ये, काटिए तो ये 10 कट गया ना, कट रहा जी, ये 10 और ये 10 कट गया। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 5 55 गुना 35 गुना कितना बच गया, ये सीएम क्यू और सीएम क्यू काट दीजिए। 55 गुना 35 गुना बच गया आपको 3 0 और 3 0, नीचे बच गया आपके पास 22/7 गुना